दोपहर 1 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठे सौंदर्या, मिलिंद और इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट में आग लगने की बात सुनते ही चौंक गए। तभी वहां एक चाय वाला आ गया। 3 चाय रख और निकल यहाँ से, फटाफट निकल, चल। चाय वाले के जाते ही मिलिंद और इंस्पेक्टर रहाणे ने एक एक चाय उठा ली, पर सौंदर्या ने चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसको महेश की बात सुनने की जल्दी थी। खावला उस ग्लास की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। भरे हुए ग्लास से उठती भाप के साथ उसे चाय की खुशबू भी आ रही थी। इंस्पेक्टर ने महेश को चाय लेने के लिए कहा। उसने भी हाथ के इशारे से मना कर दिया। महेश आगे बोला, मैं जानता था कि उसका रेस्टोरेंट उसकी कमाई का इकलौता सोर्स है। मैंने पूछा उसको कि रेस्टोरेंट कैसे जला, तेरे पास इंश्योरेंस क्यों नहीं था, फायर सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। उसने जवाब दिया, बड़े आदमी से पंगा ले लिया मैंने, बहुत बड़े आदमी से। आग लगा दी उसी ने। मेरा इंश्योरेंस जिस दिन रिन्यू होने वाला था उसी रात को यह कांड हुआ। कैमरा रिकॉर्डिंग में देखा, 4 लोग थे, फुल पेट्रोल के साथ। अंदर घुस के आग लगा दी मेरे रेस्टोरेंट को। सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म। मैंने उसे तसल्ली दी, ऐसा मत सोच मोहसिन, तू परेशान मत हो। पुलिस में कंप्लेंट की तूने, सीसीटीवी फुटेज दिखाई उनको? गया मैं उधर भी। कोई रस्तोगी करके इंस्पेक्टर था, बोला फुटेज फर्जी है, इसमें 4 लोगों को कंप्यूटर से एडिटिंग करके ऐड किया है तूने। फिर वो उल्टा मेरे अगेंस्ट केस करने का बोला कि मैंने सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए और मैंने आसपास के पूरे मार्केट को रिस्क में डाला। हरामी साले, उनकी टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं पता करता हूं अंधेरी थाने का एसएचओ कौन है, वो खबर लेगा इस रस्तोगी की। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा रेस्टोरेंट जल गया तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा जिस्म राख हो गया है। तू ही मदद कर अब भाई। तू भी एक मेहरबानी कर अब। रोहन को मना, उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, तेरे को मालूम है ना, फिर भी तू चिल्लाया उस पे। तुझको जितनी फीस लेनी है तू बता, तेरी हर मदद करूंगा मैं। पर मेरे बेटे को। फिर मोहसिन ने तुरंत मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत सॉरी हूं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फीस की बात करके और शर्मिंदा मत कर मेरे को, मुझे माफ कर दे भाई। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। फिर हम दोनों खाना खाने लगे तो उसकी माँ बोली, महेश तू जरा आता जाता रहना यहाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अलीगढ़ जा रही हूँ। इसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, उसे देखाऊं, फिर 10-15 दिन में लौट आऊंगी। अगले दिन उसकी माँ चली गई और मैं भी इतना बिजी हो गया कि मुझे अगले 1 हफ्ते तक उसको देखने जाने का मौका नहीं मिला। जब मैं नेक्स्ट वीक उससे मिलने गया तो मैंने देखा कि 2802 के बाहर लेडीज चप्पलें रखी हुई थी। मुझे लगा उसकी माँ 1 हफ्ते में ही वापस आ गई होगी, पर जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो बहुत देर तक किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर जब दरवाजा खोला तो मैंने देखा अंदर मोहसिन के साथ खावला भी थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। उसका नाम आते ही खावला जोर से चिल्लाई, झूठ बोलता ये साला हरामी, इस हरामजादे को चुप कराओ। कुत्ते साले, तूने जुबान बंद रखने की कसम खाई थी। खावला उठी और महेश पर झपटने लगी। तभी सौंदर्या ने तीसरे ग्लास की सारी चाय खावला के मुंह पर फेंक दी। इंस्पेक्टर और मिलिंद शॉक्ड रह गए। तुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, पर जब तक इंस्पेक्टर तुझे बोलने के लिए नहीं कहते तब तक तू चुपचाप यहाँ बैठेगी। और अब दोबारा अगर तूने महेश को टोका तो तुझे बाहर फिकवा दूंगी। इंस्पेक्टर को तुरंत लगा कि जो बात उसे बोलनी चाहिए थी वो तो सौंदर्या बोल रही थी। मैडम 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 मैडम, इजी इजी, आप गुस्सा थूक दो, इजी। तभी इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ए तांबे तांबे। तांबे दौड़ता हुआ सेल में आया। ओ साहब, एक लेडी कांस्टेबल को भेज, ये जंगली बिल्ली बहुत पंजे मार रही है। खावला ने घूर कर इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने उसे इग्नोर किया और महेश से बोला,
हाँ तो स्टोरी मास्टर, तुम चालू करो। तुमने इसको देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं वापस जाने लगा तो मोहसिन ने मेरे को रोक लिया। वो बोला, तू किधर जाता है? रुक जा, ये खावला है, खावला। इसे देखा होगा तूने, अपनी सोसाइटी में ही काम करती है। मैंने नोटिस किया कि एक ही वीक में मोहसिन बहुत पतला हो गया था। उसको देखकर लगता था कि जैसे कई दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं है। मैं उसको बोला भी, तूने कुछ खाया नहीं है क्या? तो बोला, अबे डाइटिंग करके फिट हो रहा हूं, तू टेंशन क्यों लेता है? अपनी सुना, तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है? हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे कि मैंने देखा उसके बाथरूम से खावला का बेटा अब्राहम बाहर निकला। मोहसिन ने बताया कि वो अक्सर इसके पीछे पीछे आ जाता है। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगी। मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं जो ये नहीं समझ पाता कि उन्होंने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। और ये सब काम बच्चे की मौजूदगी में हो रहा था। ये सोचते ही मुझे सैफी से एक शिकायत सी होने लगी। मैं उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सोचा जब ये खावला नहीं होगी तब पूछूंगा। मैं वहां से चला गया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद मुझे अचानक पता चला कि उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आखिरी बात कहते कहते महेश की आंखों में आंसू आ गए। 2802 में सुसाइड हुआ था? आर यू सीरियस? पापा ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मिलन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि खावला बोल पड़ी। बताता कैसे वो हरामी? उसी की वजह से तो मरा बेचारा मोहसिन। सौंदर्या उठी और उसने खावला के मुंह पर एक झापड़ मार दिया। इंस्पेक्टर रहाणे फिर चिल्लाया, ए तांबे, तेरे को बराबर सुनता नहीं क्या? कितनी देर से बोला तेरे को, जल्दी से लेडी कांस्टेबल को भेज। पहलवानों सी दिखने वाली 2 लेडी कांस्टेबल आईं और खावला को घसीट करके वहां से ले जाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, छोड़ो मुझे। खावला के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने सौंदर्या की तरफ देखा। देखो मैडम, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता है, सच्ची में। जब से शेखर साहब का मर्डर हुआ है तब से आपने अपना घर मुड़कर नहीं देखा। पर मैडम, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा सब आपका वेट करता होगा। आप थोड़ा रेस्ट कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस्टर रहाणे, बट आई एम फाइन। आप महेश को बोलने दो। अरे बाबा, आप तो फाइन, पर मैं नहीं हूं ना फाइन। ऐसे आप मेरे सामने ही कल्प्रिट को कभी डांट लगा रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा मैडम? ये मेरा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। इधर आप मुझे बताओगी कि महेश को बोलने देना है कि नहीं? हाँ, ऐसा होगा क्या? सौंदर्या ने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा। ए मैडम, मैं ना हाथ जोड़ता है आपके आगे। अभी आप जाकर रेस्ट करो और मुझे यानी पुलिस वालों को अपना काम शांति से करने दो, वरना ये हेड कांस्टेबल तांबे है ना, तांबे, यही सबसे पहला कंप्लेन करेगा मेरा कि राणे साहब तो मैडम के इशारों पे नाचते हैं। लिसन इंस्पेक्टर रहाणे। नो, यू लिसन मिसेस मित्तल, प्लीज गो होम। आप सोनिया गांधी बनी रहोगी तो मुझे लोग मनमोहन सिंह समझने लगेंगे, है ना? कुछ देर आप रेस्ट करो, मैं खुद आपको बताऊंगा शाम को कि केस की प्रोग्रेस क्या हुई है। बरोबर? तुरंत इंस्पेक्टर रहाणे ने मिलन को ऑर्डर दिया। मिस्टर जॉइंट सेक्रेटरी, आपको कार चलानी आती है? मिलन ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, तो मैडम को लो और सेफली घर छोड़कर आओ। मैडम को रेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, समझा? सौंदर्या गुस्से में उठी और बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मिलन भी बाहर चला गया। अब सेल में सिर्फ इंस्पेक्टर रहाणे और महेश अग्रवाल बचे थे। देख, अभी हम ना मैन टू मैन बात करेंगे, ठीक? ये तुम्हारा दोस्त मोहसिन सैफी, इसका रेस्टोरेंट था, इसका अपना फ्लैट था। रेस्टोरेंट जल गया, माना, पर फ्लैट और रेस्टोरेंट का प्रॉपर्टी तो इसका ही रहा ना, बराबर? उसे बेचकर ये अपना पेट तो भर ही सकता था। तो खाना ना मिलने से फांसी लगा के मर गया। ये कहानी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा।
शराफत से बताओ कि उसने सुसाइड क्यों किया, समझा ना? वो सच क्या है ये तो नहीं मालूम साहब, पर उसके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। फिर वो पुलिस केस को लेकर भी डरा हुआ था। उसको शेखर साहब का भी अल्टीमेटम था कि सोसाइटी खाली कर दे। उसके मरने के बाद मालूम पड़ा कि वो फ्लैट तो पहले ही गिरवी रख चुका था। इंस्पेक्टर रहाणे सीधे होकर बैठा। क्या फ्लैट मोर्टाज किया? पर किसको? शेखर साहब को ही। वो तो ये भी इल्जाम लगाता था कि शेखर साहब ने ही उसका रेस्टोरेंट चलवाया। कुछ भी। मैं शेखर साहब को बरसों से जानता है। वो बहुत बढ़िया आदमी थे। लोचा इस सैफी में ही है। सुसाइड करने से आदमी सही नहीं हो जाता, समझा? बल्कि सुसाइड करता ही वो है जिसको लगता है कि वो गलत है। खैर, ये सब जान दे। कोई और बात है जो तुमको मुझे बताने का है? और तो यही बताना है कि मेरा बेटा रोहन उस दिन के बाद से कहीं मिला ही नहीं। किस दिन के बाद से? जिस दिन मोहसिन सैफी ने आत्महत्या की। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, खूब ढूंढा, पर नहीं मिला। इंस्पेक्टर रहाणे इस मिस्ट्री को सुलझाने की जितनी भी कोशिश कर रहा था, मिस्ट्री उतनी ही उलझती जा रही थी। रात के 1 बज रहे थे। अपने फ्लैट की बालकनी में वॉक करता महेश अग्रवाल जब जब टावर 5A के 28th फ्लोर को देखता, तब तब उसे शेखर मुंडे और वो राक्षस याद आ जाती। महेश ने बालकनी का स्लाइडर बंद कर दिया। तभी 5A के टॉप फ्लोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो डर गया। फिर अचानक फ्लोर की सारी लाइट्स बंद हो गई। उसने डरते डरते स्लाइडर खोला और धीरे धीरे बालकनी में गया। उसके बाहर पैर रखते ही सामने वाले फ्लोर की लाइट्स वापस आ गईं। उसने चैन की सांस ली। तभी उसे लगा कि उसके आसपास ही किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई है। इससे पहले कि महेश कुछ समझता, उसके फ्लैट की लाइट चली गई। उसने अंदर मुड़कर देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया। कौन है? वो साया धीरे धीरे महेश के पास आने लगा और डर से कांपता हुआ महेश बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि वो साया उस पर झपट पड़ेगा। राक्षस से बचने के लिए महेश अग्रवाल 28th फ्लोर से नीचे कूद गया।